हेलो जीशन भाई, वेलकम बैक टू डिस्कस निंजा। तो जीशन भाई, आपने लास्ट वीडियोस में बताया था 9.9 फूड के बारे में। तो सर और भी उसके बारे में जानना चाहूँगा, ये कभी लॉन्च हुआ, इसकी क्या खासियत है उसके बारे में। 9.9 फूड कोई न्यूली लॉन्च फूड नहीं है. ओके। It has been launched in India and around the world in 2016. हाँ 2015 में when we started 9.9 in India. ओके मैंने जो 9.9 का जिसको फादर बोलते हैं पॉप, ओके। जो उसका ब्रीडर भी है जिसने 9.9 को एग्जिस्टेंस में लाया है, हाँ तो मैंने पॉप को रेकमेंड किया था कि वी शुड स्टार्ट आवर ओन फूड लाइन. हाँ वो लोग का एक सीक्रेट फॉर्मूला था दैट दे हैव बीन यूजिंग सिंस डेकेड्स. ओके तो मैंने उसको सजेस्ट किया था कि वी शुड स्टार्ट दिस एज अ सर्विस टू 9.9 ओनर्स और 9.9 कीपर्स, ओके। ताकि वो लोग फिश की ग्रूमिंग और बेटर तरीके से कर पाए. बिल्कुल। तो 2016 से लेकर अभी तक काफ़ी 3-4 पैकेजिंग चेंज हुए. ये लेटेस्ट पैकेजिंग है. हाँ और ये फूड बेसिकली एक कलर एनहेंसर है, लेकिन उसके साथ में इसके और दूसरे भी बेनिफिट्स है ओके जो फिश को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं. ओके तो वन ऑफ देम बीइंग इम्यूनिटी. ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद है. तो ओके। एंटीऑक्सीडेंट से इसका ग्रोथ इम्प्रूव होता है, ग्रोथ परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है. हाँ इम्यूनिटी इसकी इम्प्रूव होती है फिश की. ओके वो जो भी फूड आप उसको खिलाते हो उससे उसका डाइजेशन उससे स्ट्रॉन्ग होता है. हाँ और काफ़ी सारे बेनिफिट है जो मैंने ये पैकेज के ऊपर ही मेंशन किया हो इसके लेवल पे. तो सर और एक बात मुझे पूछनी थी, फ्लोरन फूड काफ़ी मार्केट में काफ़ी वैराइटीज़ के अवेलेबल है. सो वेयर डज 9.9 इंडिया स्टैंड इन द कंपटीशन? आपको थाईलैंड के या दूसरी कंट्रीज़ के या इंडिया के बहुत सारे फूड आपको अवेलेबल मिलेंगे मार्केट में. हाँ सर। एंड दे ऑल डू देयर पार्ट. वो कुछ फूड्स मैंने ट्राई किया हो और कुछ मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया. जो मैंने ट्राई किया उनमें से कुछ फूड अच्छे हैं ओके। विच कैन बी यूज्ड. हाँ द मेन पर्पज ऑफ 9.9 फूड इज टू एनहेंस द कलर एंड मेक द फिश हेल्दी एंड एज नेचुरल एज पॉसिबल. ओके तो ये फूड पिक्चर में तब आता है जब इफ़ यू वांट योर फिश टू लुक लाइक इट्स बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर अ कंपटीशन. ओके तो ये फूड पे हम लोगों ने क्लेम किया है एंड इट्स ट्रू. इट गिव्स रिजल्ट्स इन 3 days. यस सर। तो ये 3 days रिजल्ट गारंटीड है. हाँ. और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ 3 to 5 days में इसका रिजल्ट आपको फिश के ऊपर विजिबल रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा. ओके वेदर इट इज़ अ पिंक बेस कलर, ऑरेंज बेस कलर और रेड बेस कलर, द कलर विल स्टार्ट इंटेंसिफाइंग. यू कैन सी विजिबल डिफरेंस आफ्टर फीडिंग दिस फूड ओके। कंसिस्टेंटली. निशन भाई और एक सवाल है, आपने लास्ट वीडियोस में बताया था कि आप मोस्टली आपका फ्लोरेंस का डाइट में ब्लड वॉर्म्स और फिश फिलेट्स देते हैं. सो ये फूड कभी देना चाहिए, मतलब एज अ अभी स्टेपल डाइट? मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ आपकी फ़िश को एवरी 3 to 4 आवर्स में एक मील मिलना चाहिए, फूड मिलना चाहिए. ओके तो एवरेजली एक पर डे 4 times एटलीस्ट, अगर मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर कोई फॉलो करता है हाँ तो एटलीस्ट 4 times उसको उसके फिश को फीडिंग मिलेगी. ओके तो मैं रेकमेंड करूँगा 4 में से एटलीस्ट 1 या 2 times हाँ आप उसको 9.9 फूड दो या कोई भी कलर एनहेंसर पैलेट दो, ओके जिससे फिश का कलर और उसके पर्ल्स इंप्रूव हो. ओके और जो बचे हुए 2 या 3 टाइम है हाँ उसमें आप उसको फ्रेश फीड दो, जैसा ब्लड वॉर्म्स है हाँ. या फिश फिले है फिश फिले हाँ. या आर्टिमिया ब्राइन श्रिम्स है, ओके ओके ये सब फूड. ओके. और जीशन भाई और एक बात मुझे पूछनी थी, इसमें रिच इन एस्टाजेंथिन मिनरल्स और हार्मोन फ्री है सर, उसका मतलब क्या रहता है हार्मोन फ्री? हार्मोन फ्री तो अभी ऐसा है कि मार्केट में ये मेंशन करना इसलिए ज़रूरी हो गया हार्मोन फ्री, हाँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो रूमर्स तो क्रिएट करते हैं हाँ कि रिजल्ट जल्दी दे रहा है तो मतलब उसमें हार्मोन है, लेकिन हाँ, दे डोंट exactly. नो कि हार्मोन क्या है. उनको हार्मोन का नाम ही नहीं पता है कि हार्मोन तो काफ़ी तरह के हैं. ओके. मिसाल के तौर पे ह्यूमन बॉडी में हम लोगों को काफ़ी सारे हार्मोन्स चाहिए रहते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए. हाँ सर. तो उनको पता ही नहीं है कि फिश के इम्प्रूवमेंट के लिए हार्मोन जो यूज़ भी होता है वो क्या यूज़ होता है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है हाँ और उसको एडमिनिस्टर करने का या उसको फिश तक पहुंचाने का प्रोसेस क्या है. ओके तो ये फूड हम लोगों को हार्मोन फ्री बोलने का मकसद यही था कि लोगों को हम बताए कि जो रिजल्ट है वो सोलली बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक जो उसके इंग्रेडिएंट्स है, हाँ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की वजह से, वो हार्मोन की वजह से नहीं है. ओके तो जो एस्टेक्सेंथिन है वो एक हार्मोन नहीं है. एस्टेक्सेंथिन एक पिगमेंट है ओके जो हमको माइक्रो एल्गे में मिलता है. ओके तो आप अगर नेचर में आप देखोगे फ्लेमिंगो जो है बर्ड है हाँ वो पिंक कलर होता है. उसका पिंक कलर क्यों होता है? क्योंकि उसके डाइट का जो मेन कंटेंट है उसके डाइट का हाँ. वो छोटे छोटे क्रिल्स है. ओके, वो ओके। क्रिल्स जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं. ये जो क्रिल्स का जो रेड कलर होता है हाँ उसका रीजन ही एस्टेक्सेंथिन है. तो जो एस्टेक्सेंथिन बेसिकली होता है वो
एक्सट्रैक्ट होता है आइदर फ्रॉम द माइक्रो एल्गे और द क्रिल्स, तो जिसकी वजह से वो फ्लेमेंगो का कलर पिंक होता है। फ्लेमेंगो का नेचुरल कलर होता है वाइट, लेकिन उसकी डाइट इतनी रिच इन एक्सटेक्सेंथिन होती है, रिच इन क्रिल्स होती है, जिसकी वजह से उसका कलर हो जाता है पिंक। तो ये जो एस्टेक्सेंथिन है एक एंटीऑक्सीडेंट है, इट इज वन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट इन 9.9। ओके, और ये साथ साथ में कलर एनहेंसर भी है। तो जिशन भाई एक बात पूछनी थी, ये फूड जो 9.9 पैलेट्स है, तो वो कैसा, मतलब क्या क्या शेड्यूल बनाना चाहिए हॉबीज को फीड करने का? वो तो डिपेंड करता है उसने अपनी फिश का फीडिंग रेजिम कैसा सेट किया है। ओके, तो इसका जो मेन फीडिंग इंस्ट्रक्शंस है वो मैंने पैकेट पे भी लिखा हूँ। हाँ अक्सर लोग ये गलती करते हैं, वो लोग गिन के पैलेट्स खिलाते हैं हाँ, कि मैं अपनी फिश को सुबह में 4 पैलेट, शाम में 4 पैलेट, या सुबह में 10 पैलेट, शाम में 10 पैलेट, ऐसा जो भी XYZ उनका रूटीन है। हाँ। तो ये बहुत गलत है, कभी भी गिन के नहीं खिलाना चाहिए। क्यों? उससे ग्रोथ आप लिमिट कर देते हो फिश की, बराबर। और आपको चाहे जो भी पैलेट आप खिलाते हो, चाहे किसी भी ब्रांड का, हाँ, तो वो उसका रिजल्ट फिर आपको एफिशिएंटली आपकी फिश पे दिख नहीं पाएगा। सही बात। सबसे पहली चीज़ कि आपकी फिश माल नरिश्ड रह जाएगी, क्योंकि उसको जितना उसका डाइट रिक्वायरमेंट है, फूड रिक्वायरमेंट है, वो उसको मिल ही नहीं पाएगा उतना। आप उसको एकदम लिमिटेड 4-5 पैलेट्स दोगे या 10 पैलेट दोगे, जो भी गिन कर, तो उससे ये है कि उसका फिर ग्रोथ भी उस तरह से हो नहीं पाएगा। उसको जितनी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन्स की, फैट्स की, और दूसरे मिनरल्स की, ट्रेस मिनरल्स की, वो उसको नहीं मिल पाएगा। तो उस वजह से वो एक डिसएडवांटेज है गिन कर डालने का। ओके, आप मैंने पैलेट के ऊपर लिखा, आपकी फिश जितना खाती है आप उतना खिलाओ उसको। 5 मिनट तक देखो कितना कंज्यूम कर रही है, वो खाना बंद कर देगी 5-10 मिनट बाद, यू कैन स्टॉप द फूड। तो ऐसा दिन में 2 बार 1 बार आप देखो आपको रिजल्ट कैसा मिल रहा है, सही है। आपकी फिश कैसा रिएक्ट कर रही है उस रेजिम को, उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। जीशन में और एक बात पूछनी थी कि कलर एनहांसर्स फॉर ऑल काइंड ऑफ सिकलेट्स लिखा है, तो सब सिकलेट्स में मतलब क्या क्या काउंट होगा? इवन एंजल डिस्कस भी काउंट होते हैं? सब फिशेस। ओके, तो अगर आपकी फिश के मुंह में ये पैलेट बैठ रहा है, हाँ, तो यू कैन फीड इट। ओके, एनी फिश दैट हैज ऑरेंज, पिंक और रेड बेस कलर इन इट, हाँ, ये फूड उसको एनहेंस करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा मैंने फूड के ऊपर मेंशन किया हो कि उसकी इम्यूनिटी, जो उसका जीन एक्सप्रेशन है, मतलब कि उसकी फुल पोटेंशियल पे लाएगा जीन एक्सप्रेशन। इवन स्ट्रेस टॉलरेंस सब कुछ हाँ, स्ट्रेस टॉलरेंस, ये वो काफ़ी सारे बेनिफिट्स है इसके, जो ट्रेस एलिमेंट्स, इसके जो सीक्रेट रेसिपी है, उसके ट्रेस एलिमेंट्स के ये सब बेनिफिट्स है। तो वो आपके पास जो भी फिश है आप उसके ऊपर ये यूज़ कर सकते हो, और इंशाल्लाह यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। ओके, हम लोग कभी भी गिनकर नहीं डालते। ओके, तो ये मैं रैंडमली, मैं या मेरे जो वर्कर्स है, जो मैनेजर है, हम लोग रैंडमली डालते, फिश जितना कंज्यूम कर ली, 10 मिनट बाद वो जो लेफ्ट ओवर है वो हम नेट आउट कर देते। ओके। जिशन भाई, आपने अभी कुछ ओवरडोज का भी एक नया फूड लॉन्च हो गया, उसके बारे में भी बताया था, तो सर उसके बारे में और कुछ जानना चाहूँगा। वो न्यू फूड का नाम ही ओवरडोज है, हम लोगों ने उसका नाम ओवरडोज रखे। वो एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है ओके, फॉर ऑल काइंड ऑफ फिशेस। उसके आई थिंक हर फिश के लिए एक अलग SKU होगा। फॉर एग्जांपल सिकलेट्स एंड फ्लावरॉन्स के लिए एक पाउच होगा, एक डिस्कस के लिए एक पाउच होगा, ओके, एक गोल्ड फिश के लिए और अरवाना के लिए अलग होगा। तो वो सर कैसे मतलब सप्लीमेंट रहेगा, वो कैसे ऐड करेगा? वो सप्लीमेंट होगा, वो लिक्विड फॉर्म में होगा। ऑल यू हैव टू डू इज 100 ग्राम का जो फूड मिक्सचर है, मतलब अगर वो 15 to 20 ml का लिक्विड होगा वो आपको आइदर ब्लड वॉर्म, आर्टिमिया, बीफार्ट या पैलेट, वेदर इट इज टेट्राबिट्स या कोई भी XYZ पैलेट, या अगर फ्लावर ऑन के कुछ पैलेट्स है स्पेशली 9.9, तो आपको ऐसा करना है, वो पैलेट्स में डालना है, उसको शफल करके या वो फूड के अंदर शफल करके आपको फ्रिज में रख देना है, एग ट्रे में या कहीं भी, उसको उसमें ही रखना है, क्योंकि उसमें विटामिन होते हैं। और विटामिन अगर आप उसको हीट में या एक्सपोज टू सनलाइट रखोगे तो इट विल गेट डिस्ट्रॉयड। तो फिर वो कुछ एफिशिएंट नहीं होगा, इसीलिए वो बेटर है रेफ्रिजरेट करके रखना, उसको बेटर है। फिर फ्रिज में से निकाल के डायरेक्ट खिलाओ, उसको फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, फ्रीजर में रखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल एग ट्रे में भी रखोगे तो दैट्स सफिशिएंट। तो उसको निकाल कर आप रेगुलरली फीड करो, इंशाल्लाह यू विल फाइंड योर फिश टू बी हेल्दी एंड मोर अग्रेसिव and more colorful and with more pearls patterns. So sir, हम ये कभी expect कर सकते हैं लॉन्चिंग? ये मे बी within 1 or 2 months it will be ready. अभी R&D चल रही है। सही है, सही है। So it will be your own production. The 9.9 breeder Kerati, he is the main
ही इज़ द मेन पर्सन हु इन्वेंटेड दिस रेसिपी. ओके ओके तो वो केराटी विल बी अ पार्टनर टू मी. ओके वी ऑर्डर्ड some products of Australia and the R&D is still going on. सही है. So once the ingredients are all right, हाँ we'll start. ओके. और सर ये 9.9 इंडिया का शिपिंग ऑल ओवर, लास्ट वीडियो में भी सर आपने बताया था कि बाफा वसंत बैंगलोर से करते हैं और भी आपके डीलर्स हैं. A glass box from कोलकाता. हाँ हाँ हाँ, आप लोग इन दोनों को कांटेक्ट कर सकते हो 9.9 फूड के लिए, और या डायरेक्ट मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो. ओके. तो आपको डोर स्टेप डिलीवरी मिल जाएगी. सही है सही है. सो शायद अमेजोन पे भी है ये. अमेजोन पे भी है. अ ग्लास बॉक्स जो है कोलकाता वाला मेरा सप्लायर है, हाँ उसने शायद अमेजोन पे लिस्ट किया है. ओके. नॉट श्योर. सही है. सो थैंक यू वेरी मच जीशान भाई, आपने टाइम देके 9.9 फूड के बारे में समझाया. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.